हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम लोग केंद्रीय बजट की चर्चा करेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो एग्जाम में आ सकते हैं। डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं क्योंकि यहाँ गलत होने का चांस होता है, कुछ डाटा इधर उधर हो जाते हैं और ऑप्शन में बहुत नियर ऑप्शन बनाया जाता है, इसलिए वहाँ पे गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। तो हम उन डाटाओं को अगर क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेंगे तो पूरे बजट को हमने क्वेश्चन के फॉर्म में बनाया है कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल इसको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। हम लोग शुरू करते हैं और याद रखिएगा ये बजट जो है ये पूरे साल करंट अफेयर का रहेगा। तो चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो एमपीपीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, सबके लिए पूरे साल ये करंट अफेयर के रूप में काम करेगा और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जब तक अगला बजट पेश ना कर दिया जाए। शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन डाटाबेस क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है। जैसे क्वेश्चन है तो कभी कभी बजट का आकार भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2023-24 का जो बजट का आकार है वो कितना है, तो याद रखिएगा उसका आकार है सी 45,03,097 करोड़। ये बजट का आकार है। और याद रखिएगा केंद्रीय बजट का जो लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का और 2035 तक याद रखिएगा 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। और अभी इस समय बजट का आकार कितना है, तो आपको ये याद रखना है 45,03,097 करोड़। ठीक है, आपको 2-3 बार इसको कहीं पेज पर लिख लेंगे तो आपको ये डाटा बिल्कुल याद हो जाएगा। ये आकार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं जो अपनाई गई हैं उनका नाम क्या है। तो याद रखिएगा इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं जिसे क्या नाम दिया गया है, तो याद रखिएगा इसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। इसका आंसर है ए। ठीक है, 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। तो 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है, तो पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास, दूसरी है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरी है अवसंरचना और निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, 6 नंबर पर है युवा शक्ति और 7 पर है वित्तीय क्षेत्र। तो ये सातों को मिला करके सप्तऋषि नाम दिया गया है। आपसे यही पूछा जाएगा या फिर एग्जाम में ये पूछ देगा कि 7 प्राथमिकताओं में कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो आपको सातों प्राथमिकताओं को अच्छे से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा जो सिकल सेल एनीमिया होता है इसमें लाल रक्त कणिकाएं टूट जाती हैं। तो ये बीमारी खासकर जनजातियों में कुछ देखा गया है और इससे बहुत लोग मर जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसीलिए इस बीमारी को समाप्त करने का बजट में प्रावधान रखा गया है 2047 तक। ये बजट में लक्ष्य रखा गया कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य है। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में डाटाबेस आते हैं, तो इसको हमें बहुत गौर से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो याद रखिएगा इस बार के बजट में ई न्यायालय परियोजना चरण 3 इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 की शुरुआत की गई है। अमृत धरोहर स्कीम की शुरुआत की गई है। तो इसके आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक सबकी शुरुआत की गई है इस बार में। याद रखिएगा अमृत धरोहर योजना के तहत भारत की वेटलैंड आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत इस बार के बजट में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि उच्च गुणवत्ता की बागवानी फसलों के लिए इस बार के बजट में मतलब कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इसका आंसर है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है। तो याद रखिएगा इस बार के
बजट में जो है सबके बारे में बात किया गया है। जैसे इसका आंसर हो जाएगा डी। जैसे पहला है पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर किया गया। यह डाटा आपसे पूछा जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया। और तीसरा है 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं। तो तीनों की चर्चा की गई है इस बार। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और डाटा के बेस क्वेश्चन है, इसलिए हमें इनको अच्छे से देखने की जरूरत है। यहाँ से क्वेश्चन, बजट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर अब कितना कर दिया गया है। तो 6 से घटा करके स्लैब अब कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। अब याद रखिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि कितना हो गया है। तो याद रखिएगा वो हो गया है अब 5 हो गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा इस बार जो है स्लैबों की संख्या को 6 से घटा करके 5 कर दिया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। याद रखिएगा जो आयकर के स्लैब होते पहले 6 होते थे, अब वो 5 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। याद रखिएगा इस बार शहरों के विकास के लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की गई है। इस निधि का प्रबंधन कौन सा बैंक करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा और इसका प्रबंधन करेगा राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक ही जो है इसका प्रबंधन करेगा। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे। बजट में यह कहा गया है कि इस 5G सेवाओं को अच्छा बनाने के लिए भारत में कितना जो है इस बार लैब बनाया जाएगा। तो 100 लैब बनाए जाएंगे भारत में 1 साल के अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। और 5G सेवा में पूरा रूप से पूरे राज्य में 5G सेवा पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। ये भी आपको याद रखना है कि गुजरात इस मामले में अब पहले स्थान पर पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। तो याद रखिएगा इस बार जो है प्राकृतिक खेती करने के लिए कितने किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा 3 वर्षों के अंदर। तो उनकी संख्या बहुत बड़ी है, 1 करोड़। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट है कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। याद रखिएगा युवाओं को जो है स्किल सिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने जो है सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और है 30 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डाटाबेस क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के बजट में भारत को मोटे अनाज। याद रखिएगा प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को बजट में मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया है, याद रखिएगा। तो भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा देने की घोषणा सरकार ने 2023-24 के बजट में की है। तो इसमें कौन सा सही है। तो पहला याद रखिएगा बजट जो ये बनाया जाएगा इस बार का जो बनाया गया है उसमें श्री अन्न के लिए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की स्थापना की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो हैदराबाद में की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लोगों को हो सकता है राजस्थान लग जाए या फिर और कहीं का लग जाएगा, लेकिन इस बार हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करने के लिए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रखंड मतलब ब्लॉक हो गया। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि जो है आकांक्षी कार्यक्रम जिला कार्यक्रम के तर्ज पर नीति आयोग, इसको नीति आयोग शुरू कर रहा है। इसको कहते हैं ब्लॉक जो है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो भारत में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कितने ब्लॉकों में शुरू किया जा रहा है पूरे भारत में। याद रखिएगा 500।
और यूपी के 34 जिलों के 100 ब्लॉक को चुना गया है। ये भी याद रखिएगा, 34 जिले में 100 ब्लॉक को चुना गया है यूपी में। तो यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल करंट में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर नीति आयोग ने ब्लॉक जो है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। 500 ब्लॉक में पूरे भारत में चुना गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा कितने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, उनकी संख्या कितनी है, भारत सरकार ने बजट में घोषणा किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 3। इस बार के जो है 3 जो है स्थापित किए जाएंगे बुद्धिमत्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र खोले जाएंगे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट में चर्चा किया गया IGOT कर्मयोगी क्या है। याद रखिएगा जो हमारे यहाँ जो है ये IAS IPS होते हैं, सिविल सर्विस के अधिकारी होते हैं, उनके लिए एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो सिविल सेवा के अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए याद रखिएगा ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है ऑनलाइन ट्रेनिंग का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है। इस बार के बजट में रेलवे को मतलब कितना पैसा दिया गया है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा 2.4 लाख करोड़ रुपए दिया गया है रेलवे को। ये डाटा याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब रेलवे का बजट अलग से नहीं पेश होता है, इसी बजट के साथ पेश होता है। इसलिए हमें रेलवे को कितना पैसा दिया गया है इस डाटा को हमें याद रखने की बेहद जरूरत है। 2.5 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए बजट 2023-24 में से क्या निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा इसमें सारा निर्णय लिया गया सरकार ने। जैसे पहला जो निर्णय है कि 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विविध उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है। 20 लाख करोड़ रुपए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023-24 में PBGT विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वगुण विकास के लिए समर्पित है। सबसे अधिक ये सतत विकास से समर्पित है, सबके विकास से समर्पित है मतलब। तो याद रखिएगा इस बार PBGT नामक एक मिशन शुरू किया गया है और ये मिशन जो है किसके लिए शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर है A संवेदनशील जनजातीय वर्गों के लिए। जनजातीय वर्गों के लिए इस बार PBGT विकास मिशन की शुरुआत की गई है। ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को GSDP के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमान होगी। तो देखिए केंद्रीय बजट में किया गया कि राज्यों में कितना जो है राजकोषीय घाटा हो सकता है, ये डाटा भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है 3.5 जो है % इस बार अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा लोगों को लगेगा कि डिजिटल पब्लिक है तो टेलीफोन से होगा, सेवा से होगा, ये कृषि से है। तो इस बार बजट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की गई है कृषि के लिए। ये काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा जो श्री अन्न, और श्री अन्न किसे कहा गया है तो मोटे अनाज को कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज के रूप में मना रहा है, बिल्कुल सही। अगला है भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा C भारत सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है, याद रखिएगा। तो पहले नंबर दक्षिण अफ्रीका है, दूसरे नंबर पर भारत है श्री अन्न के निर्यात में।
ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। और मिष्टी पहल शुरू किया गया है किसके लिए? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये शुरू किया गया है तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पौधों को रोपण के लिए। तो तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पौधों को लगाने के लिए ही, याद रखिएगा, इस बार जो है मिष्टी पहल की शुरुआत की गई है बजट में। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पर्यावरण की दृष्टि से, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ा करके 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, इस पर बजट में सब 79,000 से अधिक करोड़ रुपया जो है किसको दिया जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है और यह है प्रधानमंत्री आवास योजना। सबसे ज्यादा पैसा इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना को ही दिया जा रहा है, याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बजट में पूछा जाएगा कि बजट में सबसे ज्यादा पैसा किस योजना को दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये है 2.9%। ठीक है, ये बजट घाटा अनुमानित किया गया है। ये डाटा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? इस बार कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? एक बात याद रखिएगा, अमृतकाल, अगर आपसे पूछा जाए अमृतकाल कब से कब तक है, तो अमृतकाल है, याद रखिएगा, अभी आज़ादी का हम 75वां वर्ष मना रहे हैं और 100 वर्ष पूरा होने पर हम आज़ादी का अमृतकाल जो मना रहे हैं वो 25 वर्षों के लिए। तो याद रखिएगा 2022 से लेकर के और 2047 तक के काल को अमृतकाल नाम दिया गया है, याद रखिएगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया है भारत @100 और भारत ने 2047 तक विकसित होने का लक्ष्य रखा है, ये भी आपको याद रखना है। तो सरकार ने ये कहा है कि अगर हम 25 सालों में ऐसा हम क्या करें, 4 मौके से कौन से हैं जिसको अगर हम बदल दें तो भारत विकसित हो सकता है। तो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला उसमें है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दूसरा है पर्यटन, तीसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसे प्रधानमंत्री विकास कहा गया है, पीएम विकास, और हरित विकास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 4, 5 और 6। ये 4 क्षेत्रों का अगर हम विकास कर देंगे तो भारत जो है अमृतकाल के दौरान अगर मौकों को बदल सकता है और भारत विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखिएगा इसमें है 50 हवाई अड्डों को पुनरुद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये है 5 MMT। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरक, इसको कहते सकते हैं हम जैविक खेती या जैविक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो पीएम प्राण योजना की शुरुआत की गई है, सी। इसका आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी यंत्र स्थापित किए जाएंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोबर से पैसा बनाने की योजना बनाई जा रही है कि जो गोवर्धन योजना के तहत जो खाद होती है उससे हम पैसा कमा सकें और उसके लिए है 500 संयंत्र लगाए जाएंगे पूरे भारत में, ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आभूमि या विविधता को बढ़ावा देगी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अमृत धरोहर योजना के तहत वेटलैंड को बढ़ाने की बात सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया
डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो लक्ष्य है वो सभी लक्ष्य हैं। पहला है मांग आधारित औपचारिक कौशल संवर्धन सक्षम बनाना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुगम करना। ये सारे लक्ष्य रखे गए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और याद रखिएगा इसका आंसर है ए 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो इसमें जो है याद रखिएगा देखो अपना देश पहल, इसकी भी चर्चा की गई है, स्वदेश दर्शन योजना इसकी भी चर्चा की गई है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसकी भी चर्चा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है ये चाइना की सीमा से लगने वाले सीमावर्ती गांव के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा 101% ये क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर है सी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजट ये प्रावधान किया गया है? तो सबसे अधिक पैसा आवास पे दिया गया है, नंबर 2 पे पैसा जल जीवन मिशन पे दिया गया है। कितना पैसा दिया गया है? 70,000 करोड़ रुपए दिया गया है। किस पर? तो जल जीवन मिशन के लिए। नेक्स्ट है मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, मतलब मनरेगा को कितना पैसा दिया जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसका जो आंसर है वो है आपका 60,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का प्लान? याद रखिएगा सरकार स्वास्थ्य पर कितना पैसा खर्च करना चाहती है, बजट में कितना पैसा स्वास्थ्य के लिए रखा गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और यह 2.5 कितना कम पैसा दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक पैसा सरकार किस पर खर्च करती है अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए ब्याज अदायगी पर खर्च करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण और यह है 25 कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटाबेस क्वेश्चन बजट के थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, इनका मैंने आपको क्वेश्चन इतना दे दिया है। अगला वीडियो आर्थिक समीक्षा का आएगा, फिर हम यूपी बजट की भी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।